जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज 26 अक्टूबर को रोजगार विद अंकित पर जो दिल्ली पुलिस का मौका आया था, हम उसके मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन अपने इस चैनल पर करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपका मॉक बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसा कि आज का मॉक आया था, आज के मॉक मेरा स्कोर था 70 मार्क्स। इसमें से मैंने 15 क्वेश्चंस मैथ में किए थे और रीजनिंग के 24 सही थे, कंप्यूटर में 7, जीएस में 24। तो इतना स्कोर आज बहुत अच्छा स्कोर माना गया है 70, क्योंकि 70 पर परसेंटाइल बन रहा था मेरा 96.04 परसेंटाइल। ये बहुत अच्छा परसेंटाइल है। अगर बहुत कुछ बच्चों को मैथ में दिक्कत आती है, मैथ का सॉल्यूशन ही कराने वाले हैं, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके मैथ को बहुत अच्छा कर दूंगा, मतलब कि कोई तोड़ नहीं है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 में बेचा। आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। इसे बोला था 20% की हानि पर। 20% की हानि मतलब 80% पर वस्तु को बेचा। वो बेचा कितने में, 480 में। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 6। और 100% की वैल्यू 600। 600 आ गया सीपी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अब इसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 120% पर बेचना चाहता है इसे। 100 से 2 जीरो, 12×6 = 72, 720। 720 पर बेचना चाहिए था उसे 20% के लिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर है। चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। चोर पुलिस का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्टेंस दी गई है 600 मीटर। पुलिसकर्मी यहाँ से स्टार्ट करेगा 12 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। चोर यहाँ पर होगा 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भाग रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड घट जाएगी। हमें निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी है 600 मीटर। 4 रिलेटिव स्पीड, एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो माइनस होगा। 12 में से 10 गए तो 2। ये किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18। 18 ऊपर, 5 दूनी 10 से 1 जीरो, 18 × 60, 1080 सेकेंड में पकड़ा जाएगा। बट इसने पूछा था हमसे कितने मिनट में। 1080 को मिनट बनाने, सेकंड को मिनट बनाने के लिए डिवाइड बाई 60, 6 से 18 बार। 18 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहले दिया गया है हमको चावल। चावल को सी से डिनोट करते हैं, पेट्रोल को पी से, तेल को टी से। अनुपात दिया गया है 8:11:6। इसने बोला 10%, 20%, 30% की वृद्धि की जाती है। हम इसमें एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से। 10% की वृद्धि 80 में 88, 20% की वृद्धि 110 में 132, 30% की वृद्धि 60 में 78। बढ़ के पहले कितना था, 11×6 = 27, 25, 250। अब कितना हो गया, 132, 88, 220, 78, 298। कितना इंक्रीज हुआ, 48। 48 इंक्रीज हुआ है कितने पर, 250 पर। तो 100 पर कितना, यही हमसे पूछा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार। 48 × 96/5। इसमें डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 4, 5 9 45 मल्टीप्लाई 19.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4।
सोमराज ने 11,550 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी राशि 2 बराबर किस्तों में चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा है किस्त वाला क्वेश्चन। हमको दर कितनी दी गई? 10%। 10% कितना होता है? 1/10। 10 से वस्तु 11। 2 वर्ष की पूछी है तो इसका स्क्वायर। 10 दाम 100, 11 11 121। इसने बोला है 2 बराबर किस्त, किस्त को बराबर करो, मल्टीप्लाई 11, यहाँ भी मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा 110, 100, 121, 121। राशि ली है ने 11,550, राशि मिली कितनी हो गई? 210। 210 की वैल्यू दी गई है 11,550। 0 से 0, 21 से 21 पंजे 105, बचा 10, 21 पंजे 105, एक की वैल्यू आ गई 55। और हमसे पूछा क्या है इसने? प्रत्येक किस्त, किस्त कितनी थी? 121। 55 121 की गुणा करेंगे 6655, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात कितना होगा? 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती के लिए BC/A। B कितना है? 5। C कितना है? 3/7। ये कितना होगा? 15/7। ये क्या लिख रहा है? चतुर्थानुपाती। अब यहाँ पूछ रहा है तीसरे अनुपाती के लिए। तीसरा अनुपात क्या होता है? B²/A 13 मल्टीप्लाई 13/7। ये कितना हो गया? 169/7। इसने पूछा है बीच का अनुपात क्या होगा? ये 15/7 अनुपात 169/7 से 7। अनुपात कितना हो गया? 15:169। यही हमारा आंसर है। तरफ 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? सबसे पहले 1 से लेकर 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1/2। n कितनी दी है? 97 मल्टीप्लाई n माइनस 1 96, सॉरी n इंटू n प्लस 1 होगा 98/2। अब सबसे बड़ा टास्क है 97 मल्टीप्लाई 92 का। तो 97 मल्टीप्लाई 92 होंगे तुम्हारे 9506, यानी कि 9506/2 बराबर ये आएंगे तुम्हारे 4753, 4753। अब हमको निकालना है 1 से लेकर 74 तक का। n 74 मल्टीप्लाई n प्लस 1 75/2। 74 मल्टीप्लाई 75, 74 मल्टीप्लाई 75, ये हो गया 5550। 5550 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 5550 में 2 से भाग देंगे, ये आएगा 2775, सॉरी 2775। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि माइनस कर दो। 4753 में से 2775 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1978, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमसे पूछा था 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्या। सबसे पहले हमने क्या किया? 1 से निकाल ली 97 तक की, फिर निकाल ली 1 से 74 तक की। जब 1 से 97 तक की जितना हमारा योग आया और जितना हमारा 1 से 74 तक आया, हम 1 से 97 और 1 से 74 तक की इसमें घटा देंगे तो 75 से 97 तक की संख्याओं का योग हमारे पास आ गया 1978। यही हमारा आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है और पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है। दादा दादी कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई औसत आयु कितनी दी है? 65, 65 दूनी 123। उसके बाद माता पिता, माता पिता कितने हैं? 3, माता पिता 3, औसत आयु 32, 32 दी है 96। उसके बाद पोते पोती की औसत आयु 8 वर्ष और पोते पोती है कितने? 4,
4 × 8 32, तीनों को जोड़ के 6 और 2 8, 13 और 9 22 और 3 25, 258। परिवार की औसत आयु क्या है? 4 2 6 3 और 2 5 और 4 9। 3 से 8 बार, 3 से 3 8 24, 3 6 18, 3 3 9, 86/3। अब 3 से करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 सही, 2/3 परिवार की औसत आयु। इसको हम जब भिन्न में तोड़ के लिखेंगे 86/3 को, तो 28 सही 2/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8% और Q के 4% का योग P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। अच्छा जी, इसमें मतलब P का 8%, यानी कि P × 8% प्लस Q × 4% का योग बराबर है P के 5% प्लस Q के 7% के योग के 2/3, 2/3। अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर वाले समीकरण में, ये आ जाएगा 3 8 24% P प्लस 3 चौक 12 Q% बराबर 2 की कर दो इसमें, 2 पंजे 10 P% प्लस 2 सत्ते 14 Q%। 10 को ले जाओ उधर P को, ये हो जाएगा 14 P%। Q को ले जाओ इधर, ये हो गया 2 Q%। अब 2 से 14 7 बार, परसेंट से परसेंट। अब P/Q की वैल्यू आएगी 1/7, और P अनुपात Q हमसे पूछा है तो 1/7, यही हमारा आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने 50,000 धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह धनराशि एक अन्य व्यक्ति को 6% नहीं है, ये है इसमें दे रखा है वो 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेनदेन में उससे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, 50,000 धनराशि उसने ली थी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर, कितने वर्ष के लिए? 3 के लिए। 3/100, 100 से ये चला गया, 4 × 12 × 60, 6,000 उसको ब्याज देनी है। बट इसने क्या है, अब इसने वही राशि 50,000 की राशि 6 सही 1/4 की दर पर दूसरे को दे दी। ये हो गया 25/4, 25/4, 3 वर्ष की राशि मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, ये हो गया 4 4 16, 16 का डिवाइड करेंगे 50,000 में, 5,000 नहीं 50,000, 16 3 48, 2 16 एकन 16 3 48, 2 16 एकन 16, यहाँ हो 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 3125 × 3। ये गड़बड़ हुई है भाई कहीं पे। इस क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन तरफ चलते हैं पहले। एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसका योग निकाल लो। 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, तो 35 × 156 कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 35 मल्टीप्लाई कितना? 156, ये हो गया 5460, 5460। अब बाद में बोला 154.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते हैं, यानी कि 154.5 सेंटीमीटर वाले 8 छात्र समूह से माइनस हो रहे हैं, ये याद रखना है हमको। 154.5 × 8, 1236, ये लेके चले गए अपने साथ। और 158 सेंटीमीटर की 13 छात्र इसमें शामिल हो गए, ये प्लस ये शामिल हुए हैं। 158 × 13, ये हो गए 2054। 1236 तो माइनस हुए हैं, 2054 प्लस हुए हैं,
तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2054 माइनस 1236, ये हो गया 818। ओवरऑल प्लस हुआ है 818। अब इसमें प्लस 818 कर दो, 5460 में 818 जोड़ेंगे, ये हो गया 6278। टोटल निकल के आया हमारा 6278। पहले कितने थे, 35, 8 गए हैं, 13 आए हैं, तो मतलब कि 5 और शामिल हो गए इसमें। ये हो गया 6278 बट्टे 40, डिवाइड करेंगे, ये आएगा 156.95, और यही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा टाइम एंड वर्क से। ये बोल रहा है यस एक कार्य को 49 दिन में कर सकता है। यस एक कार्य को 49 दिन में कर सकता है। नमन उसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। नमन उसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है। और सौरव समान कार्य को 7 दिन में कर सकता है। सौरव समान कार्य को 7 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम निकालने के 7 को मान लो, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 7 एकन 7। इन्हें क्या हो गया, 35 मल्टीप्लाई 7, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 21, ये हो गया 245 एलसीएम। 49 से 5 बार, 35 से 7 बार, 7 से 35 बार। टोटल वर्क इनका 7 5 12 35 47। अब आगे बोल रहा है पहले दिन यस कार्य करता है। पहले दिन अगर यस कार्य करेगा, यस कितना कार्य करता है, यस 5। दूसरे दिन नमन कार्य करता है, नमन कितना कर रहा है, 7 काम। और सौरभ तीसरे दिन कार्य करता है 35। टोटल वर्क ये कर रहे हैं 47, कितने दिन में, 3 दिन में। वो कार्य कराना है हमको 245। तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 3 23, 235 काम होगा हमारा 15 दिन में। अब 16वें दिन कार्य करेगा यस। यस कितने कार्य कर रहा है, 5, 240। कार्य कितने दिन में हो गया, 16 दिन में। अब कार्य हमको कितना और कराना है, काम था हमारा 235, 5 कार्य और कराना है। तो 16 सही, 16 कार्य 16 दिन में कर रहा है ये, और जी 5 कार्य करेगा। यश की एफिशिएंसी कितनी, 7। 16 सत्ते 112, 5 117 बट्टे 7, ये आंसर है। यहाँ से थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, कहाँ से, यहाँ से। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जहाँ पर हमने ये अपना ये किया था। एलसीएम जो लिया था यहाँ पर, थोड़ा बस वेट करो 1 सेकंड का, इसको मैं रफ करता हूँ। तो ये यहाँ से आया था हमारे 16 दिन में काम हो गया था हमारा 240। काम कितना हो जाता हमारा, उसके बाद 5 करेगा। नंबर किसका आएगा हमारे, इसका आएगा, क्या नाम था इसका, नमन का। नमन की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 16 सत्ते 112, 5 117 बट्टे 7। हमको ऑप्शन में 16 से 5 बट्टे 7 नहीं देकर हमको दिया था 117 बट्टे 7। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हुआ था इसमें तब। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है, दूरी दे दी हमको इसमें 943 मीटर। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हो गया। और वे एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितना समय, समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे चाल। समानांतर सड़क पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं, 129 रिलेटिव स्पीड एक साथ चलते हैं तो माइनस हो जाता है यहाँ का 69 मल्टीप्लाई 5/18, ये आ गया हमारा इतना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 943 मल्टीप्लाई 18, 943 मल्टीप्लाई 18, 16,974 बट्टे 69 गुणा 5, 345। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने को, 16,974 मल्टीप्लाई 345, सॉरी डिवाइड होगा, नॉट मल्टीप्लाई 345। ये हमारा काट पीट के आएगा 49.2, और यही हमारा आंसर है 49.2। बस हमको 0.2 नहीं दिया गया, उसमें हमको
पूर्णांक तक पूछा है, यानी कि 49 आंसर है ओनली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भाई अगर मैं इसको सॉल्व कराने बैठूंगा तो बहुत लंबा सॉल्व होगा, आप इसको वैसे ही कर लेना या कि मैं करा दूं। चलो पहले सब 15 कराता हूँ वैसे पहले। इसने बोला 2 बोतलों ए और बी में तनुकृत अम्ल, बोतल ए में अम्ल और पानी। बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दोगुनी है, अम्ल की मात्रा से दोगुनी है पानी की मात्रा बोतल ए में। बोतल बी में, तो बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुनी है, अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से 3 गुनी है। बोतल ए और बी में क्रमशः कितनी मात्रा ली जानी चाहिए कि पानी और अम्ल की बराबर मात्रा से युक्त 5 लीटर तनुकृत अम्ल प्राप्त हो। यहाँ पर गौर करना, अम्ल की बराबर मात्रा से मुक्त 5 लीटर प्राप्त हो। अब इसको हम करेंगे मिश्रण से। इसमें पूछा हम खाली तनुकृत अम्ल, तो अम्ल पर एलिगेशन लगा लो। अम्ल कितना है 1, ऊपर वाले मिश्रण में कितने में से 3 में से। नीचे वाले में अम्ल कितना है 3, टोटल कितना था 4। अब हमको चाहिए थी बराबर मात्रा में से, बराबर मात्रा यानी कि 1:1, एक अम्ल कितने में से 2 में से। अब 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2, 4 LCM 3 माइनस 2 दूनी 4, ये हो 1/4। यहाँ पर कितना निकल जाएगा 1/4 अनुपात 1/3 माइनस का 1/2, LCM 6, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 3 6 3 ये आ गया 1/6, 1/4 अनुपात 1/6। हमको अनुपात पूछा है तो इसके मल्टीप्लाई 12 के एलसीएम से 4 3 12, 6 दूनी 12, ये हो गया 3:2 आंसर 15 का। हम एक क्वेश्चन छोड़ के चले थे, कौन सा 62 मैंने बोला था बाद में कराएंगे। 62 किसका आंसर आया था हमारा? यार बताओ भाई, भूल गया मैं कौन सा था वो हमारा। अधिकतम लंबाई वाला क्वेश्चन। इसको मैं एक बार रीचेक करता हूँ क्वेश्चन को। इसमें बोला है मुझसे, उससे नहीं हमसे सॉरी, कि उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 490। यहाँ तक ठीक है 490, यहाँ तक ठीक था 385, ये भी 1295। SCF आया था हमारा इनका 35। जब 490 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया था बताना एक बार। 490 को 35 से डिवाइड करने के बाद आया था हमारा 14। अब 385 को 35 से डिवाइड करने के बाद आएगा 11। अब 1295 को 35 से डिवाइड करने के बाद आएगा 37। इस लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। भाई इसमें ना, इसमें बस SCF पूछा है, सो हम पता नहीं क्या करने से लग रहे हैं, हमारी चल गई है बुद्धि। इसमें बस SCF पूछा है और SCF है हमारा 35, यही हमारा आंसर है, मानो या मत मानो आप। 35 आंसर रहने वाला है भाई। ओके, तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा पूरा ये सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।